सबसे पहले इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है और बच्चों में भी मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये ड्रॉप यूज होते हैं। अब कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसा कि बच्चों में अगर गले में इन्फेक्शन हो जिसको हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं, इसके अलावा अगर नाक में या कान में इन्फेक्शन हो जाए, इसके अलावा फिर अगर बच्चे को निमोनिया हो जाता है, बच्चे की पसलियां चलने लगती हैं, बच्चे की सांस की नालियां जो हैं वो सुकड़ जाती हैं, सीने में जकड़न और सीने की जो सांस की नालियां हैं वो फूल जाती हैं या उनमें सोजिश पैदा हो जाती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है, बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर इन कंडीशंस में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर बच्चे को पेशाब में तकलीफ हो जाए जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई कहते हैं और हम आसान अल्फाज में इसको यूरिन इन्फेक्शन कह देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को रैशेस पड़ जाते हैं और रैशेस जो हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं, रैशेस ठीक नहीं हो रहे होते और दिन ब दिन स्किन खराब होती जाती है, तो फिर इस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक का हमें सहारा लेना पड़ता है। मुख्तसर ये कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रॉप्स होते हैं, ये वायरल जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें ये काम नहीं करते। हाँ, एक कंडीशन होती है कि वायरल इन्फेक्शन में जब भी सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है।